लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का गठन तो हो चुका है। अब जिस इम्पोर्टेंट कुर्सी पर लोगों की नजरें लगी हैं वो है नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता। विपक्ष के नेता की घोषणा वो विपक्षी दल करता है जो सत्ता पक्ष के बाद सबसे ज्यादा सीटें लाता है और सरकार में शामिल नहीं होता। इस तरह से इस बार कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चुनेगी। हालांकि कांग्रेस ने अपनी कमेटी की हाल ही में मीटिंग की थी जिसमें राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने खुद ये कहा था कि वो इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। ऐसे में अभी भी ये बड़ा सवाल है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद होता है। नेता प्रतिपक्ष के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी की बात करें तो विपक्षी दल के नेता को सरकार के किसी भी निर्णय की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार होता है। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सत्ता दल के नेता से अलग होती है। किसी भी सरकार में विपक्ष की जो मुख्य भूमिका निभानी होती है वह प्रभावी आलोचना की भूमिका होती है। सरकार को सुचारू कामकाज में विपक्ष की भूमिका अहम होती है। वो सरकार की नीतियों के द्वारपाल के रूप में काम करते हैं। वर्तमान सरकार को अपनी नीतियों के प्रति जिम्मेदार बनाए रखने का काम विपक्ष के नेता का होता है। यदि विपक्ष कमजोर होगा तो सत्तारूढ़ दल का विधायिका पर स्वतंत्र शासन होगा, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। नेता प्रतिपक्ष के पास कई अधिकार भी होते हैं। सरकार कई अहम पदों पर नियुक्तियां करती है, जैसे लोकायुक्त और सीबीआई चीफ, इस तरह के कई पद हैं। इन सभी पदों के चयन की कमेटी में नेता प्रतिपक्ष सदस्य होता है। ऐसे में उसकी यह रोल बहुत ही प्रभावी हो जाता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि भारत के संविधान में कहीं भी विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है, लेकिन संसदीय कानूनों में इसका उल्लेख है। विपक्ष के नेता बनने के लिए ऊपरी या निचले सदन में औपचारिक मान्यता प्राप्त किसी पार्टी के पास सदन की कुल ताकत का कम से कम 10% होना चाहिए। यानी सरल भाषा में कहें तो एक पार्टी के पास कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए, तभी वह विपक्षी पार्टी की भूमिका ले सकती है। यहाँ ये बात भी ध्यान दी जानी चाहिए कि विपक्षी दलों का गठबंधन विपक्ष के नेता को नामित नहीं कर सकता। विपक्ष के नेता को पद पर बने रहने के लिए सदस्य के अध्यक्ष की ओर से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसलिए सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्षी नेता पद की मान्यता के मामले में लोकसभा स्पीकर अंतिम फैसला करता है। यहाँ ये भी बड़ा सवाल है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें चाहिए। तो आपको बता दें, किसी भी पार्टी को सदन में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए कुल सीटों का कम से कम 10% जीतना होता है। यानी वर्तमान लोकसभा के हिसाब से बात करें, इस समय लोकसभा में 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 243। वह पार्टी जिसके पास दूसरी सबसे ज्यादा सीटें हैं और वह सरकार का हिस्सा नहीं है, अपने नेता को विपक्ष का नेता नामित कर सकती है। लोकसभा के मामले में किसी भी पार्टी के पास विपक्षी नेता नामित करने के लिए कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए कम से कम 25 सीटें होनी चाहिए। अब 24 जून से लोकसभा सत्र शुरू होगा, तो लोगों की निगाहें इसी बात पर होंगी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।